तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंजेक्शन जो कि आईवी फ्लूइड या ड्रिप में लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। दोस्तों, नॉर्मली आईवी फ्लूइड या ड्रिप हम इमरजेंसी कंडीशन में लगाते हैं ताकि पेशेंट को क्विक रिलीफ मिले। और ये बात हमेशा याद रखें कि आईवी फ्लूइड या ड्रिप में हम वही इंजेक्शन लगाते हैं जो कि आईवी यानी इंट्रावीनियस हो। भूल से भी आईएम यानी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना, वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। आईवी बोतल में सिर्फ आईवी इंजेक्शन ही मिलाया जाता है। तो चले जानते हैं कि कौन सी इंजेक्शन हम आईवी फ्लूइड में लगाते हैं और कौन सी नहीं लगाते। सबसे पहले जो इंजेक्शन है वो है पेन किलर इंजेक्शन। ये हम बॉडी पेन में यानी दर्द में लगाते हैं। ये हम उस कंडीशन में लगाते हैं जब कोई पेशेंट दवा नहीं खा सकता, तो ये इंजेक्शन हम ड्रिप में लगाते हैं ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द पेन से रिलीफ मिले। तो पेन किलर में सबसे पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक AQ इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक नॉर्मली IM इंजेक्शन होता है यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जो कि मसल में लगाया जाता है, लेकिन डाइक्लोफेनिक AQ इंजेक्शन ये स्पेशली ड्रिप के लिए बनाया है जो कि हम ड्रिप में लगाते हैं ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द पेन से रिलीफ मिले। ये मार्केट में डाइनेफार AQ के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन हम सीवियर कंडीशन में लगाते हैं जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो और दर्द से आराम नहीं मिल रहा, तो तब हम ट्रामाडोल इंजेक्शन ड्रिप में लगाते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी इंजेक्शन विदाउट डॉक्टर आपने खुद से बिल्कुल नहीं लगाना है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द। एब्डोमिनल पेन में हम रोटावरिन इंजेक्शन और हाइसिन इंजेक्शन ड्रिप में लगाते हैं। दोनों इंजेक्शन में से आप कोई भी इंजेक्शन ड्रिप में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नाज़ा एंड वोमिटिंग इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है और लगातार हो रही है जो रुक नहीं रही, तो फिर ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन हम ड्रिप में लगाते हैं जिससे पेशेंट का उल्टी होना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर हम मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन देते हैं। ये भी नाज़ा एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। जब किसी मरीज़ को पेट में गैस जैसी समस्या होती है या फिर पेट में एसिड की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन लगाते हैं जो कि है पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, जिससे मरीज़ की गैस ठीक हो जाती है। और एक है रेनिडेडिन इंजेक्शन। ये भी गैस के लिए और खास करके एसिड की मात्रा को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। ये दोनों इंजेक्शन ज़रूरत के मुताबिक ड्रिप में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायूरेटिक इंजेक्शन। डायूरेटिक हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको यूरिन के ज़रिए बाहर करता है, इसको कहते हैं डायूरेटिक इंजेक्शन। डायूरेटिक इंजेक्शन में हमारे पास है फ्रूसमाइड इंजेक्शन। डाइसेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये इंजेक्शन हाइपरटेंशन में और एडिमा में यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन भी ड्रिप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस लेने में मसला हो या सांस फूल रही हो, तो उसके लिए डिरिपाइलिन इंजेक्शन हम ड्रिप में लगाते हैं। ये इसका ब्रांड नेम है। इसकी कंपोजिशन है इथोपाइलिन एंड थियोपाइलिन। ये इंजेक्शन हम ड्रिप में लगाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, शॉर्ट में MVI इंजेक्शन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में लगाते हैं। ये इंजेक्शन गुड विजन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इस इंजेक्शन से सारे ऑर्गन प्रॉपरली काम करते हैं। ये इंजेक्शन भी हम ड्रिप में लगाते हैं। इसको जब ड्रिप में लगाते हैं तो ड्रिप का कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल कोबालमिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी हम ड्रिप में लगाते हैं। इस इंजेक्शन को जब ड्रिप में लगाते हैं तो ड्रिप का कलर लाल हो जाता है। ये इंजेक्शन असल में विटामिन B12 है। विटामिन B12 हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल को पैदा करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी पेट के सहायता से हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। विटामिन B12 इंजेक्शन और भी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं इस इंजेक्शन के। नेक्स्ट एंड लास्ट इंजेक्शन है आयरन सप्पोर्ट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को जब ड्रिप में लगाते हैं तो ड्रिप का कलर काले रंग का हो जाता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये इंजेक्शन हम आयरन डिफिशिएंसी में लगाते हैं। ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में ब्लड की मिकदार को बढ़ाता है।